Hello students, good evening. This is Omkar Singh. You are most welcome to my YouTube channel, The OK Miracle of English. We are going to discuss class 10th English first flight, lesson number 5th, Glimpses of India. तो स्टूडेंट्स, अब पता है लेसन नंबर 5th हमारा जो क्लास 10th इंग्लिश का है फर्स्ट फ्लाइट से ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया है। इसमें 3 पार्ट हैं, ए बेकर फ्रॉम गोवा, कुर्ग और टी फ्रॉम आसाम। तो तीनों पार्ट के क्वेश्चंस एक साथ ही लिए गए, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लिए गए हैं जो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। 2 से 3 बार अगर वीडियो को आप बात करेंगे तो आपको क्वेश्चन आराम से याद हो जाएंगे और आराम से आप अच्छा लिख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपने पहली बार विजिट किया है या अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में बने बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य कीजिए। सबसे पहले हम शॉर्ट आंसर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, हाउ डिड द बेकर मेक हिज एंट्री? बेकर अपने एंट्री किस तरह से करते थे? द मेकर मेड हिज एंट्री with the jingling sound of specially made bamboo stick. His one hand supported the basket on his head and the other hand wanged the bamboo on the ground. It was like a musical entry to get others' attention. मतलब बेकर जो है अपनी जो एंट्री करता था उसके बांस में आवाज़ करते हुए चलता था। एक हाथ अपनी टोकरी पर ऊपर सपोर्ट करता था और दूसरा हाथ से मैं उसके जो बांस होता था उसे ज़मीन में मारता था और इसकी एक म्यूजिकल संगीतबद्ध एंट्री हुआ करती थी जिससे कि दूसरे लोग उससे प्रभावित हों। क्वेश्चन नंबर 2 इज हियर, व्हाट डिड द बेकर डू फर्स्ट वंस ही रीच्ड ए हाउस? किसी घर पर पहुंचता तो सबसे पहले बेकर क्या करता था? तो once the baker reached a house, he would first greet the lady of the house by saying good morning. He would then place the basket on the vertical bamboo and deliver loaves to the servant. जब जैसे ही किसी घर पर बेकर पहुंचता था तो वहाँ की महिलाओं से, लेडी से गुड मॉर्निंग कह के उनका स्वागत करता था और तब अपनी बास्केट को सीधे बम्बू पर रख देता था और लोव्स के लिए, ब्रेड के लिए सर्वेंट को डिलीवर कर देता था। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेकर कॉल्ड? बेकर को क्या कहा जाता है? तो द बेकर इज कॉल्ड पैडर। गोवा में बेकर के लिए पैडर शब्द से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कावाई? हु वोर इट? कावाई क्या है? इसे कौन पहनता था? द कावाई इज अ ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ बेकर। इट वॉज बोर्न बाई द बेकर or bread seller during the days of Portuguese in Goa. It was a single piece long frock which reached down to the knees. कावाई एक परंपरागत ड्रेस है बेकर की जो कि पुर्तगालियों के शासन के समय गोवा में जब ब्रेड बेचने जाता था बेकर तो वो पहना करता था और एक सिंगल पीस फ्रॉक नुमा होती थी जो कि उसके घुटने तक पहुंचती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, फ्रॉम whom have the inhabitants of कुर्ग descended as per the legend? कहानियों के अनुसार या पौराणिक कथाओं के अनुसार कुर्ग के जो वंशज थे वह कहाँ से संबंधित थे? इट इज सेड ए पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स, यहाँ पर फ्रेंड्स एस और लगाना है आपको, अलेक्जेंडर्स आर्मी moved to the south along with the coast and settled here. So the Kurg are of Arabic or Greek origin. Kodavas wear a long black coat with an embroidered vest belt known as kufiya. It resembles the kufiya worn by the Arabs, so are of Arab origin. तो कहा जाता है कि अलेक्जेंडर की आर्मी का एक पार्ट इधर साउथ इंडिया कुर्ग में आ गया था जो कि और वहीं आकर के वो
बसने लगे, बस गए थे। इसलिए कुर्क को अरब या ग्रीक का उत्पत्ति माना जाता है। और कोडावस जो कि एक लंबी ब्लैक कोट पहना करते थे, पेट में कमर में बेल्ट बांधा करते थे, इन्हें कुपिया जाना जाता था। और ऐसा माना जाता है कि कुपिया अरब के जो कुफिया इसे पहना करते थे, इसलिए उनकी जो उत्पत्ति मानी जाती है कुर्क के निवासियों की, वो अरब से संबंधित है। वाई इज कुर्क कॉल्ड द लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स? कुर्क के लिए रोलिंग हिल्स की भूमि क्यों कहा जाता है? तो कुर्क इज कॉल्ड द लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स बिकॉज इट हैज़ अ लॉट ऑफ हिल्स. इट इज आल्सो ए हिल स्टेशन. ब्रह्मगिरी हिल्स गिव अ पैनोरामिक व्यू टू द टूरिस्ट. कुर्क के लिए लैंड ऑफ हिल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लॉट ऑफ हिल्स हैं, बहुत सी पहाड़ियाँ हैं, और ये एक हिल स्टेशन भी है। ब्रह्मगिरी की जो हिल्स हैं बड़े ही मनोरम चित्रण पर्यटक को प्रदान करते हैं, बहुत सुंदर दृश्य दिखाती हैं। वेयर इज कुर्ग? कुर्ग कहाँ है? कुर्ग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मंगलौर. It is imagined as a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. कुर्ग जो है कर्नाटक का छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है जो कि मैसूर और मंगलौर के मध्य अवस्थित है। और ऐसा कल्पना की जाती है कि एक तरह का एक जैसे मान लीजिए भगवान के साम्राज्य का एक स्वर्ग है, ये भगवान ने ऐसे बनाया है। वेयर वर राजवीर एंड प्रांजल गोइंग एंड वाई? राजवीर और प्रांजल कहाँ जा रहे थे, क्यों? राजवीर एंड प्रांजल वर गोइंग टू आसाम. प्रांजल हैड इनवाइटेड राजवीर टू स्पेंड द समर वैकेशन देयर. Pranjal's father was the manager of a tea garden in Assam, so he wanted Rajveer to visit the tea gardens there and know about टी इज ग्रोन. राजवीर और प्रांजल आसाम जा रहे थे। प्रांजल ने राजवीर के लिए गर्मी की छुट्टियों में अपने यहाँ आमंत्रित किया था। प्रांजल के पिताजी एक टी बागान में आसाम में मैनेजर थे, इसलिए वह चाहता था कि राजवीर वहाँ पहुँचे, टी गार्डन्स देखे और जाने कि किस तरह से चाय उगाई जाती है। व्हाट इज एन इंडियन लीजेंड अबाउट टी? टी के बारे में भारतीय लीजेंड क्या है, क्या दंत कथाएं हैं? एन इंडियन लीजेंड अबाउट टी इज दैट अ बुद्धिस्ट ascetic cut off his eyelids because he felt sleepy during meditations. 10 tea plants grew out of the eyelid. These tea leaves, when put in hot water and drunk, that banished sleep. भारतीय दंत कथा है, इसके बारे में कहा जाता है कि कोई बुद्धिस्ट भिक्षु ने अपनी भौएं आईलिड्स कटाई थी, क्योंकि वह जब ध्यानामग्न होता था तो उसके लिए नींद जैसी आती थी, और तब उसकी भौं से 10 टी प्लांट्स उगे और वही टी प्लांट्स फिर गर्म वाटर में डाले गए और उन्हें पिया गया, जिसने नींद को हटा दिया। हाउ डिड द चाइनीज एम्परर डिस्कवर टी? चाइनीज एम्परर ने किस तरह से चाय को खोज पाया? The Chinese emperor used to drink boiled water. One day a few leaves of the things burning under the pot fell into the water. They gave it a delicious flavor. It is said that they were tea leaves. मतलब कहा गया है फ्रेंड्स, सॉरी, ये कहा जाता है कि एक दिन एम्परर जो था वो गर्म पानी पीने का शौकीन था, और एक दिन जब उसने गर्म पानी उसका हो रहा था, खौल रहा था, तभी कुछ पत्तियां आकर के गिर जाती हैं और उन्होंने बड़ा ही सुंदर एक अच्छा फ्लेवर दिया, और फिर कहा जाता है कि वो टी लीव्स थी। हमने लॉन्ग आंसर्स लिए हैं। फर्स्ट वन इज गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ ए ट्रेडिशनल गांव गोवा बेकर। परंपरागत गोवा बेकर का एक करेक्टर स्केच आपको लिखना है। तो इसमें देखिए लिखा है द ट्रेडिशनल गांव
Baker had been carrying on the profession of baking breads on every occasion. He was very much respected in the society. He was a hard-working man. The baker and his family were fat and had a jackfruit-like appearance. They always looked happy as bread making in Goa was a profitable profession. The baker had maintained good relations with everyone and took care of elders and children. He bakes bread loaves for the elderly and bread bangles for children. He bore a single piece frock reaching down the knees called kawaii, but later on he started wearing shirts and trousers. He was important for the society and was a prosperous, happy and good human being. कहा जाता है कि बेकर परंपरागत वहाँ के अपने माता पिता का उन्होंने प्रोफेशन जारी रखा था और उनका प्रेम सभी से था, अच्छे संबंध थे। बड़ों के लिए वो ब्रेड बनाते थे और बच्चों के लिए ब्रेड बैंगल्स बनाते थे और उनका शारीरिक हाव भाव बड़ा ही सुंदर लगता था, गठा हुआ शरीर हुआ करता था और वो एक लंबी सी फ्रॉक नुमा एक ड्रेस पहना करते थे जो उनके पैरों तक घुटनों तक पहुंचती थी, जिसे कावाई कहा जाता। और बाद में उन्होंने शर्ट्स और ट्राउज़र्स पहनना स्टार्ट कर दिया। वो समाज के लिए आवश्यक हुआ करते थे और हमेशा प्रसन्न, खुश और समृद्ध मानव प्राणी प्रतीत होते थे। दूसरा हमने लॉन्ग आंसर लिया है स्टूडेंट्स, व्हाट आर द वेरियस लीजेंड्स अबाउट द ओरिजिन ऑफ टी। टी की उत्पत्ति के विभिन्न अलग अलग लीजेंड्स क्या हैं, दंत कथाएँ क्या हैं। तो आंसर इसका दिखेंगे, देयर आर मैनी लीजेंड्स अबाउट द ओरिजिन ऑफ टी। द फर्स्ट वन इज दैट द चाइनीज एम्परर ऑलवेज यूज्ड टू बॉयल वाटर बिफोर ड्रिंकिंग। वन डे ए फ्यू लीव्स ऑफ द टिंग्स, यहाँ पर TWI लगा देना फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट, TWIGS, twigs burning under the pot fell into the water. It gave a delicious flavor. It is said that यहाँ that भी लगाना है, चाहे तो लगा सकते हैं, ना लगा तो अभी सही माना जाएगा। दैट दे वर टी लिव्स, मतलब बहुत सी कहानियाँ हैं और पहली कहानी है कि चाइनीज एम्परर जो कि हमेशा पीने से पहले पानी को गर्म कराता था, एक दिन कुछ पत्तियाँ उस गिरते हुए और गर्म होते हुए पानी में गिर गईं और इन्होंने एक अजीब सा टेस्ट दिया और कहा जाता है कि वो पत्तियाँ चाय की पत्तियाँ थीं। यस, द सेकेंड वन इज एन इंडियन लीजेंड। दूसरी जो कहानी है वो भारतीय लीजेंड की है। वंस ए बुद्धिस्ट मॉन्क बौद्धधर्मा कट ऑफ हिज आईलिड्स बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशंस। 10 tea plants grew out of eyelids. The leaves were put in hot water and drunk. That vanished sleep. कहा गया है कि दूसरी कहानी एक इंडियन लीजेंड से है। एक बार एक बुद्ध भिक्षु बोधिधर्मा ने अपनी आईलिड्स कटवा दी थी क्योंकि उसे ध्यान करते समय उसे नींद आया करती थी। तब उसके आईलिड्स से 10 चाय की पत्तियाँ पौधे उगे और वो लीव्स वाटर में डाली गईं, हॉट वाटर